हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के साथ जेन भी का सीजन 1 खत्म होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो कहानी शुरू होती है जहां में इंदिरा शेट्टी की मौत को दिखाया जाता है, जहां केट का दोस्त मन ही मन इंदिरा शेट्टी की मौत के लिए केट को ही दोषी ठहरा रहे थे, जो केट अपने माइंड में सब कुछ सुन पा रही थी। तभी जॉर्डन सबसे कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। तब मारी कहती है केट से कि तुमने इंदिरा शेट्टी को मार डाला। तब केट कहती है कि मैंने इंदिरा शेट्टी को सिर्फ तुम लोगों के लिए मारा है, मैं सबकी भलाई चाहता हूँ। भले ही तुम आज मुझे गाली दे रहे हो, लेकिन एक दिन तुम लोग मुझे हीरो की तरह देखोगे। सैम भी केट के बात से सहमत हो जाता है और वो भी हीरो बनना चाहता है। तभी एमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सैम एमा की बिल्कुल नहीं सुन। वो कहता है कि इंदिरा शेट्टी एक सबसे बड़ा हरामी औरत थी, उसने मेरे भाई को मेरे से दूर कर दिया। इसके बाद भी एमा सैम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सैम केट के साथ निकल जाता है। फिर हम एंड्रे को देखते हैं जो अपने पापा के लिए हॉस्पिटल में रुके हुए थे। तभी उसके मोबाइल में केट का फोन आता है। एंड्रे फोन कट कर देता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर उसके पिता का रिपोर्ट देखते हुए कहता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, हम उसको ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे कम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उसका पावर इस्तेमाल करना बंद करना होगा। ये सब सुनने के बाद एंड्रे अपने पापा के पास आता है। तभी उसका पापा एंड्रे को उस स्कूल में होने वाली बेसमेंट के नीचे जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन वो ये भी कहता है वो ये सब सिर्फ अपने बेटे की सुरक्षा के लिए कर रहा था। उसे पता था कि ये सब गलत है, लेकिन अपने फैमिली को बचाने के लिए इससे अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और वो एंड्रे को भी वैसा ही करने कहता है जैसा वो लोग कहे, क्योंकि एंड्रे का पिता पोलर्टी को सब कुछ पता है कि वो लोग कितना खतरनाक है। अगर वो इनके खिलाफ गया तो इसको भी मार देंगे। उसके बाद हमें उस यूनिवर्सिटी में बोर्ड मीटिंग को दिखाया जाता है, जो लोग इंदिरा के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ लेट आती है, मतलब आती ही नहीं क्योंकि वो मर चुकी है। तो वो लोग इंदिरा के बिना ही मीटिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो लोग किसी को A7 में डालने के लिए बात कर रहे थे। तभी वहाँ पे सब लोग एंड्रे की सिफारिश कर रहे थे, क्योंकि वो पोलर्टी का बेटा है और वो भी उनके साथ जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ हम केट और सैम को देख, जो उसी यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में आ जाता है और मेन डोर खोल देता है, क्योंकि केट वहाँ पहले भी आ चुके थे, इसलिए सिक्योरिटी उसे नहीं रोकते। उसके बाद सैम सामने आता है और उस सिक्योरिटी को मार देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे गार्ड के पास जाता है। केट उसे अपने बस में करके सारे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, जहाँ सब लोग कैद है, और वो गार्ड भी सारे गेट खोल देता है। फिर सब लोग बाहर आ जाते हैं। फिर केट उसे समझाते हैं ये स्कूल हमें बर्बाद कर देगा, हमें उनसे बदला लेना है। सब लोग वहाँ से बाहर आ रहे थे। तभी सैम को अपना कमरा दिख, जिस कमरे में उसे कैद करके रखता था पहले। वो जैसे ही उस कमरे के अंदर आता है, तभी उसका भाई लूक उसे दिखता है। लूक सैम को केट का साथ देने के लिए मना कर रही थी, लेकिन सैम मान ही नहीं रहा था। तभी लूक सैम की तरफ आ रहा था, तो सैम उसका दरवाजा बंद करके वो बाहर निकल जाता है। बेसमेंट से सारे सूप्स आजाद होकर बाहर आ जाता है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो टिकटॉक वीडियो बना रहा था। उसमें से एक सूप उस लड़के को आके कहता है क्या तुम सूप हो? वो हाँ कहता है और वो चला जाता है। फिर एक वहाँ पे एक औरत आती है। तब वो लड़के ने फिर से उस औरत को पूछती है क्या तुम सूप हो? तभी वो औरत कहती है कि नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ। ये सुनकर वो आदमी इस औरत की शक्ल जला देता है अपने पावर से, और वो तुरंत वहीं पे मर जाती है। और ये देख के सारे यूनिवर्सिटी में भागदौड़ मच जाता है। इसके बाद हमें जॉर्डन, मैडी और अमा को दिखाया जाता है, जो बेसमेंट में आ जाती है और मरे हुए गार्ड्स को देखकर वो समझ जाती है कि केट ने सबको आजाद करवा दिया और अभी यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। तभी मेरी एमा को आर्ट्स डिपार्टमेंट में टीचर को संभालने के लिए कहती है और जॉर्डन को स्टूडेंट को संभालने के लिए कहता है। तभी जॉर्डन कहता है कि शेट्टी के ऑफिस में एक इमरजेंसी बटन जिसको दबाने से यूनिवर्सिटी के सारे गेट बंद हो जाते हैं, और मैरी वहीं चली जाती है। रिपोर्टर जेफ को दिखाया जाता है जो लाइव वीडियो बन रहा था। तभी वो सामने देखता है कि एक बिजली पैदा करने वाली लड़की एक दूसरे लड़के को अपने पावर से ब्लास्ट कर देती है। तभी जेफ अपने जेब से एक रिमोट निकाल के वहाँ लगे एक स्पीकर को लाउड कर देता है, जिसके कारण उस लड़की के कान बजने लगता है और वो बिजली वाली लड़की तड़पने लगती है। तभी जेफ एक कैप्सूल निकाल के उसके मुंह में डाल देता है और उसको ब्लास्ट कर देता है। तभी वहाँ पे केट आ जाती है। केट जेफ को अपने बस में कर लेती है और जैसे उस बिजली वाली लड़की को मारा है वैसे खुद को भी मारने के लिए कहती है, और जेफ भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपने आप को उसी तरह से मार देता है और उसका खून एक कमरे की शीशे में जाके लग जाता है जहाँ बोर्ड मीटिंग चल रहा था। ये देख के सारे बोर्ड मेंबर डर जाता है और शीशे के पास से बाहर का नजारा देखते हुए सब के सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो आर्ट क्लास में पढ़ा रहे थे। तभी वहाँ पे सैम आ जाता है और उस टीचर को मारने लगता है। तभी तुरंत वहाँ पे एमा भी आ जाती है और एमा उसे ये सब करने के लिए रोकती है, लेकिन सैम उसका एक भी नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। सैम के जाने के बाद एमा फुट फुट के रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एमा छोटी हो चुकी है। इसका मतलब हो सकता है शायद उल्टी करने के अलावा भी रोने से उसका सुपर पावर एक्टिव हो जाती है। उसके बाद हमें एंड्रे को दिखाया जाता है जिसके मोबाइल में केट का फोन आता है। केट बाहर की हालत बताते हुए उसको तुरंत अपने पास बुलाती है और इधर केट सैम को अपने पावर का इस्तेमाल करके एंड्रे को मारने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ मारी भी शेट्टी के ऑफिस में आके वो इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देती है, जिसके कारण सारे बड़े बड़े दरवाजा बंद होने लगता है और पूरे यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी माइक और स्पीकर लगे हुए थे सबका साउंड लाउड हो जाता है, जिसमें मारी के साथ साथ बाकी जितने भी सुपर पावर वाले लोग थे सबके कान के पर्दे फटने लगते हैं। और इस लाउड म्यूजिक से परेशान होकर एक सूप्स ने अपने पावर से उससे भी तेज आवाज निकालता है, जिसके कारण यूनिवर्सिटी की कमरे की सारे कांच फट जाता है, जिसे देख के बोर्ड मेंबर वाले कहने लगते हैं कि जो इस सिचुएशन को संभालेगा उसे A7 में जगह दिया जाएगा। और साथ में होमलैंडर को ढूंढने के लिए कहती है और एक हेलीकॉप्टर मंगाने के लिए भी कहती है। और साथ ही वो लड़की मारी को भी फोन लगाती है और कहती है अगर तुम ये सब रोक लोगे तो तुम्हें A7 में जगह मिल जाएगा। और साथ में
में मैं अपने तुम्हारी बहन से भी मिला दूंगी। उसके बाद हमें एक हेलीकॉप्टर को आते हुए दिखाया जाता है जिसको केट ने एक लड़की की मदद से डिसबैलेंस कर देता है। तभी एंड्रिया के उस हेलीकॉप्टर को अपने पावर से संभालते हुए धीरे से नीचे उतरता है। तभी मारी एंड्रिया के पास आती है और केट भी वहाँ मौजूद था। एंड्रिया और मारी दोनों केट को ये सब करने के लिए रोकती है, लेकिन केट बिल्कुल नहीं सुनता। तभी केट अपने पावर से एक इनविजिबल आदमी को मारी को मारने के लिए कहता है और फिर वहाँ से भाग जाती है। तब एंड्रिया भी उसका पीछा करने लगता है और इधर इनविजिबल आदमी केट को बार बार मारने लगता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है वो कहाँ से मार रहा है। तभी मारी को याद आती है कि वो बिना खून बहाए खून को कंट्रोल कर सकती है। तभी मारी अपने पावर से उसकी खून को स्कैन करके उसे मार देती है। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज वीडियो खत्म होने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उसके बाद हम देखते हैं एंड्रे भी केट के पास पहुंच जाता है और ये सब करने के लिए रोकता है और ये भी कहता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन केट को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन एंड्रे उसके हाथ में हाथ नहीं रखता। तभी केट समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी सैम वहाँ पे पहुंच जाता है और एंड्रे को देख के उसे मारने लगता है। सैम एंड्रे से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो उसको मार नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पे एंड्रे को एक गार्ड की डेड बॉडी दिखाई देता है जिसके पास में एक इलेक्ट्रिक छड़ी पड़ी हुई थी। वो अपने पावर से इस छड़ी को अपने पास लेके सैम को उसी स्टिक से इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश कर देता है। और इधर हमें जॉर्डन को दिखाया जाता है जो सारे प्रोफेसर को उस हेलीकॉप्टर में छुपने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं मारी केट के पास आती है और उसे समझाती है कि अभी भी वक्त है, ये सब रोक दो, लेकिन केट उसकी बिल्कुल नहीं सुनती। तभी एक औरत जॉर्डन को पीछे से हमला करती है, उसके साथ 2 आदमी भी थे। ये देख के मारी फिर से अपना कमाल दिखाती है और अपने सुपर पावर से जॉर्डन को बचा लेती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो पल भर में गायब होकर फिर से वापस आ सकता है। वो आदमी हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा था। तभी मारी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसको अपने पुराने टाइम का सारी यादें याद आने लगता है कि कैसे एक्सीडेंटली उसकी मम्मी पापा उसी के हाथ मारी गई थी और खुद कई बार अकेले अपने पावर को इस्तेमाल कर रही थी कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर वहाँ पे जितने भी लाश पड़ी थी सबकी खून को इकट्ठा करके एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके उस आदमी को मार देती है। ये सीन बहुत ही गजब का था, मतलब मारी को खुद को भी नहीं पता था कि वो ऐसा भी कर सकती है। और तब तक जॉर्डन भी उस आदमी को मार देता है। फिर जॉर्डन और मारी दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर मारी कहती है कि देखा हम दोनों की जोड़ी कितने कमाल की है। तभी पीछे से कैट आके जॉर्डन को भी अपने बस में करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और मारी ये देख के उसकी हाथ की 2 टुकड़े कर देते हैं, जिसके बाद मारी खुद भी पछताती है कि ये कैसे हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। हाथ के 2 टुकड़े होते ही केट वहीं गिर जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है इस सीरीज का मेन सुपर हीरो होमलैंडर की, जिसे देख के मारी और जॉर्डन शॉक्ड हो जाती है। मारी कुछ बोलने जा रही थी, तभी होमलैंडर उसे मना करता है और केट को देखने के बाद कहता है कि तुम लोग अपने आदमी को कैसे मार सकते हो, जिसका कोई जवाब मारी के पास नहीं था। तभी होमलैंडर मारी को अपने पावर से मारने लगता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। उसके बाद हमें एक टीवी न्यूज को दिखाया जाता है जहाँ पे एंड्रे, जॉर्डन, मारी और एमा को सबकी दुश्मन बताया जा रहा था और केट और सैम को अच्छा बताया जा रहा था कि उन्होंने इस सिचुएशन को संभाला है और ये न्यूज होमलैंडर खुद देख रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक कमरा दिखाया जाता है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता। मारी एक बिस्तर में लेटी हुई थी जहाँ पे उसका होश आता है। उसके बाद जहाँ जॉर्डन, एमा और एंड्रे भी उसके साथ था, जिसमें एंड्रे कहता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो क्योंकि होमलैंडर की बार से आज तक कोई नहीं बच पाया, लेकिन तुम बच गई। ये सब सुन के मारी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि हम कहाँ पे है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप लोग अभी तक इस वीडियो को मेरे साथ एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो प्लीज 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 दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे।